बच्चों संभाल के बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पद्मा, पद्मा जी जी। शगुन की हल्दी कहाँ है? मुहूर्त निकला जा रहा है। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई, मैं बस अभी लेके आती हूँ। जल्दी कर। भोला चाचा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारे काम बाकी है। अरे आराम से। हाँ भोला जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। जी जी। अच्छा गजेंद्र, सारी तैयारी अच्छे से होगी? जी भाई साहब। तुम मेरे साथ मंदिर चलो, पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे हैं शगुन की हल्दी के साथ मंदिर में। ये लीजिए शगुन की हल्दी और ये लिफाफा पंडित जी को देना है, दक्षिणा है उनकी। संभालो से, आओ चलिए। चिची चिची, आप मेहमानों को संभालो, हलवाई वालों आए हुए, हम तनिक देख कर आते हैं। अच्छा। हमारा राजा बेटा दूल्हा बनने जा रहा है। तुझे नजर का टीका लगा दो। क्या माँ आप भी? आजकल कौन दूल्हे को काला टीका लगाता है? ये काला टीका तुम्हें सारी बुरी नजर से बचाएगा। चाहे कितना भी काला टीका लगा लो, पर विशाली का डसा पानी तक नहीं मांगता। जो एक बार कर्ण मोहिनी की शरण में आ गया, वो जीता कर्ण मोहिनी के लिए है और मरता भी कर्ण मोहिनी के लिए ही है। ये बात रत्ना को जल्द पता चल जाएगी। ये कैसी पवित्र शक्ति थी? उस योगी ने जो सुरक्षा चक्र बनाया है, उसी की वजह से तू खुद से उसके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। पर अगर उसी घर का कोई सदस्य तुझे अपने साथ अपने घर लेके चले, तो तू बिना किसी रुकावट आराम से उसके घर में प्रवेश कर पाएगी। कौन हो तुम? और यहाँ पे खड़ी खड़ी को पे डाल रही हो अपनी बुरी नजर। तुम यहाँ? वैसे तो प्रेम किसी की तारीफ नहीं करता, पर सच कहने से पीछे भी नहीं हटता। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, वेरी प्रिटी। अरे फिर से बिना कुछ कहे चली जाओगी क्या? ये क्या कर रहे हो प्रेम? आप कोई देख लेगा। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? अरे अभी तो तुम मेरी तारीफ कर रहे थे। ये
अचानक से उस दिन के झूठ के लिए अभी तक माफ नहीं किया मुझे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं उस नीम चढ़ी के बारे में कि वो ना होते हुए भी मुझे हर जगह दिखने लगी है। ये कैसा जादू कर दिया तुमने मुझ पर? अब तो तुमसे बात करनी ही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में कोई और रह जाए और मेरी शादी किसी और से हो जाए। समस्या क्या है इस प्रेम की? एक तो माँ का कुंडल नहीं मिल रहा है, ऊपर से इसके नखरे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो मैं विशाखा हूँ, तपस्या की सहेली। पर तपस्या तो कह रही थी कि वह कोई ना है इस दुनिया में। बड़ी शक की है ये औरत। वो क्या है ना, तपस्या की माँ के जाने के बाद उसके दुख में सबसे ज्यादा साथ मैंने ही दिया था उसका, इसीलिए तो आज की हल्दी पर उसने सिर्फ मुझे ही बुलाया है। अभी बहू भी ना बनी जे इस घर की और अभय से पूरे शहर में निमंत्रण बांटन लागी। जाने का करेगी मोड़िया के। अरे नहीं, वो क्या है ना, आप मेरी सहेली को गलत समझ रही है। मैंने ही उससे जिद की थी कि मुझे मेरे होने वाले जीजाजी से मिलना है, बस इसीलिए। पर कोई नहीं, अगर कोई परेशानी हो तो मैं अभी चली जाती हूँ। अगर पद्मा जीजी को पता लग गया तो मोए ही भला बुरा कहेगी। अरे नहीं बिटिया, इतनी भी बुरी ना हो मैं कि अपने बेटी की हल्दी पे आए हुए मेहमान को उल्टे पांव लौटा दूं। आओ अंदर आओ, चलो आओ। इस औरत ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब एक काम करो, तुम इधर ही रुको, हम अभी जाकर तुम्हारी दोस्त तपस्या को बुलाकर ला रही है। जी आंटी जी। अब और नहीं रुक सकती मैं। अब मुझे जल्द से जल्द वो काम करना है जो रानी कर्ण मोहिनी ने मुझे सौंपा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ को अगर पता चला ना तो क्या? रानी कर्ण मोहिनी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है, समझी? माँ ने? पर क्यों? शायद उन्हें तुम पर भरोसा नहीं होगा। उनकी अपनी बेटी हूं मैं। तुम्हारे मन में चाहे कितना ही जहर क्यों ना भरा हो मेरे लिए, लेकिन उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। बताओ क्यों भेजा उन्होंने? उस लड़के की खुशी को मातम में बदलने के लिए। और अपना काम मैंने पूरा कर दिया है। उसकी हल्दी में अपना
विष मिलाकर। लेकिन जब मैं यहाँ थी ही तो माँ ने विशैली को क्यों भेजा? ऐसा क्या करवाना चाहती है माँ उससे? अरे अरे बस बस बस, रुको रुको। क्या बात है बिट्टू, मैं तेरी खुशी समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन अभी हल्दी लगानी है और उसके बाद डांस तो चलता रहेगा। हाँ चलो चलो सब लोग, हल्दी का मुहूर्त हो रहा है। हाँ चलो चलते हैं। जी जी, रस्म शुरू करें। अपने बेटे को हल्दी लगते देखना हर माँ का सपना होता है। अब बहू आने के बाद जोरू का गुलाम मत बन जाना। ए माँ, शादी के बाद मैं आपको जरा भी बुलाना तो आप जोर से मेरा कान मरोड़ना, तो इससे ना आपकी बहू और मैं दोनों कंट्रोल में रहेंगे। प्रेम भैया, तो क्या हो रहा है? बिट्टू आ गया। मेरे बेटे को क्या हो गया? बिट्टू आँख खोल। बिट्टू, डॉक्टर को बुला के ले आओ। जल्दी जा प्रेम, जल्दी जा, जल्दी जा। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, आंखें खोल बिट्टू। कहाँ हो गया बिट्टू को? आंखें खोल बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो जी धीरज रखिए, कुछ नहीं होने देंगे हम अपने बिट्टू को। डॉक्टर साहब, क्या हुआ बिट्टू को? ये अचानक से ऐसे कैसे? ये सांप के जहर का असर लग रहा है। सांप? हाँ, बहुत जहरीला सांप, जिसका जहर स्किन से होते हुए बिट्टू के पूरे शरीर में फैल चुका है। जहर? तो डॉक्टर साहब, उसका कोई तोड़ तो होगा ना आपके पास? सॉरी प्रेम, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब बिट्टू का बचना इम्पॉसिबल है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कोई डॉक्टर किसने बनाया? मुझे नहीं पता। मेरे बिट्टू को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इम्पॉसिबल बोले, मुझे नहीं पता है। प्रेम, अरे माँ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा वो। प्रेम, चलो छोड़ो उनका। चिची, आखिर ये सब क्यों कर रही हैं माँ?
इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ध्यान से क्या हो गया? कौन बचाएगा हमारे बिट्टू को? कुछ नहीं होगा माँ, मैं दूसरे डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। लगता है आज यहाँ हल्दी है। खुशी के ऐसे मौके पर कौन सुनेगा हमारी परेशानी? कौन तैयार होगा अक्षय भैया की रिहाई के लिए? उल्टा सब हमें ही गलत समझने लगेंगे। लेकिन हमें कुछ भी करके भैया को यहाँ से छुड़ाना ही होगा। प्रेम, शायद प्रेम हमें समझेगा। पता नहीं किस्मत क्यों हमें बार बार उसके घर तक ही पहुंचा देती है। शादी का माहौल है, इस जोड़े में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। इतनी बड़ी खुशी के दिन इतना सन्नाटा? सुनिए, हैं? दुल्हन? हमें तो लगा आज हल्दी है। शादी से पहले यहाँ घर में दुल्हन क्या कर रही है? रानी कर्ण मोहिनी, रानी उजागर, रानी कर्ण मोहिनी, रानी उजागर, रानी कर्ण मोहिनी, रानी उजागर। रानी कर्ण मोहिनी, बहुत साल बाद मैं आपके शरण में आई हूँ। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे पर किसी काले जादू का असर है, इसलिए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अब आप ही अपनी शक्ति से मेरे बच्चे को बचा सकती है, उसकी जिंदगी लौटा सकती है। बचा लीजिए उसे, मदद कीजिए हमारी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुम तो बड़ी स्वार्थी निकली। सिर्फ दुख में ही याद आती है क्या कर्ण मोहिनी की? ऐसा नहीं है रानी कर्ण मोहिनी, मैंने हमेशा से आपका साथ दिया है। मैंने ही मोहिनी नेत्रा का पता लाके आपको दिया था। तो उसके बाद तुम्हारी भक्ति में कमी क्यों आ गई? क्या तुम भूल गई थी रानी कर्ण मोहिनी को? मुझे माफ कर दीजिए रानी कर्ण मोहिनी, ये गलती दोबारा नहीं होगी। मेरे बिट्टू को बचा दीजिए। आपसे आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। भगवान को खुश करने के लिए भी मंदिर तक जाना होता है। अगर तू भी अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो अपनी यही प्रार्थना तू मायावन तक लेके आ जा। उसके बाद क्या पता, शायद कर्ण मोहिनी का दिल पिघल जाए। पूरा नीलो
पूरा पढ़ तो जा रहा हूँ हमारा बिट्टू। बिट्टू आंखें खोलो बिट्टू। अब ऐसे वक्त में दीदी अपने बेटे को छोड़ के कहाँ चली गई? बिट्टू बिट्टू इसकी हालत तो और खराब होती जा रही है मालिनी। ये प्रेम दूसरे डॉक्टर को लेने के लिए गया था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? मालिनी मैं देख कर आती हूँ प्रेम को। और सुनो तू ना जाके जल्दी से दीदी को देख कहाँ चली गई है जीजी। ऐसे हालत में तो उनको बिट्टू के पास रहना बेहद जरूरी है। अब प्रेम को देख के आते हैं। हाँ जीजी। हमें यहाँ वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, सीधा प्रेम को ढूंढना चाहिए। शायद वही हमारी मदद कर सकता है भैया को जेल से छुड़ाने में। माँ, ये कैसी आवाज है? माँ, माँ, ये इनमें क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। इनके मुंह से तो जान निकल रहा है। अब सुनिए आप। शिवलिंग की यह दिव्य ज्योति बता रही है कि स्वर्ण मोहिनी अपने पवित्र शक्तियों से किसी का उपचार कर रही है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जागृत हो रही हैं। जय श्री महाकाल। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ये लड़की कौन है? ये बड़ी हवा बिट्टू के साथ क्या कर रही है?